किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज पहली बार में लगता है मुझे कि सारे किसान संगठन एक दो संगठन छोड़ के, मोर्चे छोड़ के, बाकी सब एक मंच पे आए हैं और साझा प्रोग्राम बनाया है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। बलबीर सिंह राजेवाल साहब हैं, पंजाब से, आप सब जानते हैं। जितनी हमारी उम्र नहीं, इतना उनको तजुर्बा है। राजू शेट्टी जी हैं, महाराष्ट्र से सबसे बड़े किसान नेता योगेंद्र यादव जी हैं, हरियाणा के गुरनाम सिंह जी किसान नेता, और एक साइड से आप वहाँ से हाथ देखेंगे, दर्शन पाल जी हैं, जगमोहन जी हैं, मेधा पाटकर जी हैं। आप देखेंगे जितने किसानों के लिए काम कर रहे हैं आपके मंच के सामने बैठे हैं। और आज दिन भर इस शुभ जगह पर बैठ के हम लोगों ने कार्यक्रम किया, लोगों से पूछा और इस निर्णय पे आए हैं कि हम लोग सब साथ काम करेंगे और जो थोड़े बहुत संगठन बाहर हैं वो भी सब इकट्ठा होंगे, उनको लाने का काम भी हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। दो मेन मुद्दों पे आपसे बात करनी है। पहला है 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में रोड का चक्का जाम होगा। तीनों बिल वापस होने के लिए, बिजली के बिल के विरोध के लिए, और पंजाब में जो सरकार ने किया है, आज मालगाड़ी नहीं चला रहे हैं, रेल के पूरी रेल की लाइन खाली करने के बावजूद भी मालगाड़ी नहीं चला रहे हैं, उसके विरोध में, क्योंकि चाह रहे हैं किसान जत्थेबंदियों को बदनाम करना। उसके विरोध में भी 5 तारीख को होगा 4 बिल, और सरकार के विरोध में, मालगाड़ी वाले मामले में। और वहीं पर 26-27 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली चलो, ये तय होगा। 5 मेंबरी कमेटी हमारी बनी है, जिसमें ये 5 मेंबरी कमेटी दोनों प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए होगी। वो 5 मेंबरी कमेटी है बलबीर सिंह राजेवाल साहब, राजू शेट्टी जी, योगेंद्र यादव जी, गुरनाम सिंह जी और मैं वीएम सिंह। ये आप लोगों को जानकारी देनी है। और मैं फिर कहूँगा, ये हमारे किसान इतिहास में बहुत बड़ा दिन है आज। और जिन संगठनों ने इसको पॉसिबल किया, उन सबका धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो थोड़े बहुत संगठन बाकी हैं वो भी साथ जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। राजेवाल साहब, एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूँ, 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहीं भी कोई अनटोल्ड इंसिडेंट नहीं हुई। किसान पूरी शांति से आंदोलन चला रहे हैं, ये शांतिमय रहेगा। हम कंडेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स को जो किसानों को प्रोवोक करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हम आज की मीटिंग में हमने तय किया कि हम उनके रवैये को कंडेम करते हैं और ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि उसमें कोई धार्मिक भावनाओं की कोई बात नहीं। ये प्योरली इकोनॉमिक फार्मर्स के इशू पे आंदोलन है, लेकिन इसको बीजेपी की लीडरशिप जैसे डिरेल करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। देश के अलग अलग किसान संगठन इकट्ठा होकर आज एक मंच पर आ चुके हैं। एक ऐतिहासिक दिवस है और जब तक मोदी सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 5 तारीख को पूरे देश का चक्का जाम रहेगा और 26-27 को पूरे देश के किसान दिल्ली में चलो दिल्ली नारा लेके आएंगे। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेते और 2024 को वही पार्टी सत्ता में आएगी जो ये कानून वापस लेगी। ये ताकत किसानों की है, हम दिखा देंगे। साथियों, आज इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, जिसे ये सरकार ऐतिहासिक कानून बताती है। 3 कानून
उन 3 कानूनों से एक ऐतिहासिक बात जरूर हुई है। कानून तो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उन कानूनों की वजह से किसानों की ऐतिहासिक एकता हो गई है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फख्र है कि आज हमारे बीच राजेवाल साहब बैठे हैं। हमने जब किसान आंदोलन को जानना शुरू किया था, उस वक्त हमारे गुरुओं के साथ आप आंदोलन किया करते थे। आपके साथ बैठना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मुझे बेहद खुशी है कि भाई गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। आपने जिस तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से एक मादा दिखाया है संघर्ष करने का, उससे ये साबित होता है कि आज यहाँ जो एकता स्थापित हुई है किसान संगठनों की, वो इस देश के आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, ये आंदोलन 3 कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ, और चौथा बिजली वाला कानून जो सरकार ने प्रस्तावित किया है उसके खिलाफ देश भर के किसान इकट्ठे हो गए हैं। तय किया है कि इस कानूनों को हम रद्द करवा के मानेंगे। 2 एग्जैक्ट प्रोग्राम आज अनाउंस हुए हैं। 5 तारीख को देश भर में सड़कों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 नवंबर को 12 से 4 बजे सड़कों का चक्का जाम अनाउंस किया गया है किसानों के द्वारा। और 26 नवंबर को दिल्ली चलो, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। पंजाब के किसानों ने इस देश को दिशा दिखाई है। पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, जो दिशा दिलाई है, उसके लिए पूरे देश के किसान उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में पूरे देश का किसान एक साथ है। आज इस मीटिंग के अंदर आपने देखा, यहाँ पंजाब हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान का किसान है, महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, कर्नाटका का किसान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, इस सब के किसान नेता आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है और इस देश के आंदोलन के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। जो तीनों काले कानून देश में बने हैं, इनसे अकेला किसान नहीं, पूरा देश का हर वो नागरिक प्रभावित होगा जो खाना खाता है। ये सस्ते से सस्ता खरीदेंगे और महंगे से महंगा बेचेंगे। ये व्यवस्था देश में इन कानूनों से खड़ी होगी और जिससे ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। पूरा देश जो है वो कारपोरेट के शिकंजे में जाएगा। ये जनता वर्सेस कारपोरेट हो गया है। यानी पूरे देश की जो आमदन है वो जीडीपी अगर हम देखें 24% नीचे गई है और इसी पीरियड के अंदर अंबानी जैसे लोगों की आमदन 73% बढ़ रही है, यानी 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये एक खतरनाक संकेत देश को जा रहा है और इसका जो है देश के हर नागरिक, आप अगर देखें बाजार वाले, उनका हाल आज बुरा है और किसान के खिलाफ है, ये आम जनता के खिलाफ है ये तीनों कानून। और पूरी जनता के मजदूर से लेके व्यापारी तक विरोध कर रहे हैं। इन सब का विरोध करने के बावजूद फिर भी तानाशाही तरीके से इनको अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसमें भी जबरदस्ती इनको पास कर दिया गया है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, यानी देश का लोकतंत्र भी खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चंद लोगों की मुट्ठी में जा रही है, जो देश के लिए भारी खतरा होगा आने वाले टाइम में। इसका आंदोलन के लिए जो हमारे बाकी साथियों ने पहले बहुत कुछ बता दिया है, प्रोग्राम भी बता दिए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इसके विरुद्ध है। किसान नहीं, बाकी वर्ग भी इस आंदोलन में साथ में है। आड़ती, व्यापारी, दुकान वाले, शहर वाले सब इस आंदोलन में साथ हैं, सरकार के विरुद्ध है। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है कि आज पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे हैं। अगर सरकार जल्दी मान जाए तो अच्छा है, और वरना फिर पूरे संगठन जो है वो सभी मिलके ऐसा फैसला भी ले सकते हैं
कि जिसको करो या मरो का आंदोलन बोलते हैं, वो फैसला भी लिया जा सकता है जो सरकार के गले की फांस बनेगा आने वाले टाइम। उसके अंदर हिंदुस्तान के साथी नहीं, विदेश के साथी जो हमारे हैं, बहुत जगह से हम लोग को आ रहा है कि वो लोग जो है इस आंदोलन को ताकत देने के लिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, खास तौर के जो पंजाबी साथी हैं वहाँ से बहुत कुछ कर रहे हैं, कनाडा है, बहुत जगह से कर रहे हैं और हर मजहब के कर रहे हैं। और यहाँ पर ही कोरोना के बाद देश ने देखा है कि अगर देश को खिलाया है तो केवल किसान ने खिलाया है। कोरोना में फूड वॉरियर बन के किसान निकला है और किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए पूरे देश से और पूरे ग्लोब से जो हम लोग को सहायता मिल रही है, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हम आपकी सेवा करते हैं। आज हमारी खेती खुद खतरे में है, आप भी हमारे साथ खड़े होइए। ये सब हमारे जितने संगठन हैं, सबकी बेनती है सबके लिए कि आप सब हमारे साथ आइए। ये मत कहिए कि खेती तुम करते हो, हम खेती करते हैं आपके लिए। आपका सहयोग हमें चाहिए, पूरे देश का सहयोग चाहिए। और जो हमारे फिर से जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो साथी हैं, उन सबका अपनी तरफ से और सब संगठनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी है, इसके लिए वहाँ एसेंशियल कमोडिटीज केवल पंजाब में नहीं, JNK में भी स्केर्सिटी हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये जो प्रॉब्लम वहाँ खड़ी की जा रही है, हमने रेल लाइन छोड़ दी है सारे पंजाब में, लेकिन ये पनिश कर रहे हैं हमको कि पैसेंजर ट्रेन चलेगी तभी हम चलाएंगे। आज उसको पूरी तरह कंडेम किया और 5 को इसका एक्शन किया है। पंजाब में हमने बाकी कॉरपोरेट जो है, रिलायंस के पंप, ऑल द टोल प्लाजाज, बीजेपी के, हाँ एक बात बोल दूं कि इसके दौरान पूरे देश में जो संघर्ष है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, उनके अलाइड जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ और कॉरपोरेट्स के खिलाफ जो जारी रहेगा, जैसे पंजाब में जारी है। आपके सामने जो है संगठन इकट्ठे हैं, मुट्ठी बंद है। आरोप लगाने वाले जो भी आरोप लगाए, एक मंत्री ने आरोप लगाया, बीजेपी प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया, उससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है देश के अंदर? उसके बाद भी उनके घर में खाना हम ही देंगे फिर भी। दर्शन जी, माल गड्डियां बंद ने, केंद्र सरकार ये गल कह रही है कि ਅਸੀਂ बंद नहीं कीतियां, सुरक्षा एक बड़ा सवाल है कि ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਏ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ यूपी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ आपसी फुट है? फुट नहीं हैगी है। जो अभी संगठन आपको दिख रहे हैं, कम से कम नहीं तो 25 संगठन यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के हैं जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए आप भारतीय सब टकैत साहब के थे और आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, टकैत साहब ने मुझको भी अपना उत्तराधिकारी बनाया था एक समय, वो अलग बात है। फिर आज की तारीख में आपको देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, सिसौली में जहाँ टकैत साहब थे, वहां पर परसों एक यूनियन और बन गई है। तो आज उत्तर प्रदेश का किसान मुट्ठी बंद है, था और आगे भी रहेगा। टकैत साहब की हम सब इज्जत करते हैं, पर उनके संगठन के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 40 संगठन हमारे साथ हैं। क्या केंद्र सरकार को आप लोग बुला रहे हैं कि केंद्र सरकार आए और बात करे? क्योंकि आप लोग केंद्र सरकार से किसी तरीके से रास्ता काम करने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार। और किससे करेंगे? आज सरकार उनकी है, बिल वो लेके आ रहे हैं, वापस उनको लेना है। हम तो कहते हैं उनसे कि आपके चैनल्स के सामने डिबेट कर लो और पूरे हिंदुस्तान में ब्रॉडकास्ट कर दो। वो हमें बता दें कि अगर हम गलत हैं, हम उन्हें बता दें कि वो गलत है। पूरा हिंदुस्तान जाने के माजरा क्या है
हम नहीं चाहते, फिर भी थोपा जा रहा है हम पे क्यों? पूरा देश जानना चाहिए इसके बारे में। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? देखो जी, पहला सरकार माहौल बनाए। जिस तरह पहली बारी उन्होंने सद्दा दिता उदों उस चिट्ठी 'ਚ लिखा गया भी आओ असीं तुहानूं समझाइए तो फायदे की ने, असीं वो रिजेक्ट कर दिता। दूजी बारी उन्होंने सानूं कॉल दी, उन्होंने बुलाया भी आओ तुहाडे इत्थे पंजाब में अंदोलन चलदा उहदे ते बैठ के तुहाडे नाल गल करनी है। असीं इमीडिएटली उन्होंने एक मेल की भी सानूं असीं आ जाने आ, पर सानूं दसो किहड़ा मंत्री साडे नाल बैठ के गल करेगा। उन्होंने इसदा कोई जवाब नहीं दिता। जे असीं दोबारा उस सद्दे दे उत्ते ना आउंदे उन्होंने साडे ते इल्जाम लाउणा सी भी देखो जी ਇਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਡੀ ਮੱਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.